तो इसका हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि आपको यूनिवर्सिटी कहाँ चूज़ करनी चाहिए, किस सिटी में रहने का आपको ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी सिटी चूज़ करके आनी चाहिए इंडिया से। लाइक यूनिवर्सिटी तो आप चूज़ करोगे इंडिया से ही, तो आपको उसका कैंपस भी देखना है कि किस सिटी में आप उसका कैंपस चूज़ करो। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक बीबीपी हो गया, कोवेंट्री हो गया, जिनके कैंपस जो हैं वो अलग अलग सिटीज़ में भी हैं यहाँ पे। लाइक बीबीपी का कैंपस जो है वो मैनचेस्टर में भी है, लंदन में भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैंपस चूज़ करो। ये उससे रिलेटेड ही है भाई वीडियो। हम आपको बताएंगे कि किस सिटी में रहना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और तो भाई बताएगा। तो इसमें वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं कंपेयर करके बताएंगे आपको कौन सी सिटी में रहना आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी सिटी में आपके लिए रहना बेनिफिशियल नहीं है। वैसे तो आप किसी भी सिटी में रह लो भाई, आपको मैनेज तो अपनी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं इस सिटी में कोई मैनेज करने आपके पास आता आ जाएगा, या उस सिटी में आपको अकेले ही हमेशा रहना पड़ेगा। तो हम इसमें जो मान लो कंपेयर करेंगे सिटीज़ को, वो उसके एक्सपेंसेस पे करेंगे कि किस सिटी में रहना एक्सपेंसिव है और किस सिटी में थोड़ा आपके लिए कॉस्टली नहीं होएगा रहना। अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं बर्मिंघम में प्रेफर करूँगा। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी कोवेंट्री में है, पर भाई मैं फिर भी बर्मिंघम में रह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्टली यार मुझे यहाँ पे काम कुम जो होता है NIA पे वो मिल जाता है यहाँ पे, जो मेरी फ़ीस भरने में मेरी हेल्प करेगा। और अगली बात करूँ मैं रूम रेंट की, वो यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 250, और ग्रोसरी का मानूँ मेरा 1 मंथ का 400 पाउंड तक हो जाता है भाई। तो मैं प्रेफर करता हूँ। अगर मैं और बात करूँ, आप पहले मैनचेस्टर रहते थे भाई, तो आपका क्या कुछ था बताओ। मैनचेस्टर भाई, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैनचेस्टर मेरा मंथली जो था रेंट, मैं शेयरिंग में रहता था भाई वहाँ पे। मैं भाई था मेरे साथ में, एक फ्रेंड था, तो उसके साथ में शेयरिंग में रखता था। तो मेरे को पड़ता था वो 300 पाउंड्स के करीब पड़ता था। और मेरी ग्रोसरी वगैरह थोड़ी एक्सपेंसिव थी यार वहाँ एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम। मेरी ग्रोसरी वगैरह का यही लगा लो आप 200 पाउंड्स के करीब पड़ता था। तो टोटल मेरा यही लगा लो कि 500 पाउंड्स मेरा मंथली ख़र्चा वहाँ पे था। तो ये हर किसी पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि हम कह सकते कि मेरा खर्चा इतना था तो आपका खर्चा भी वहाँ पे उतना ही होगा, क्योंकि अगर मैं 200 पाउंड की ग्रोसरी खाने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतने का ही खाओ। जैसे भाई का खर्चा यहाँ पे आपने कितने बताए थे भाई ग्रोसरी के आपके लगते हैं? 100 पाउंड लगता है भाई मंथ। एवरेज अगर लगा के चलें तो भाई का 100 पाउंड्स है। तो हम ये भी सेम नहीं सोच सकते भाई, हो सकता है कि हफ्ता आपके ज़्यादा भी लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्रोसरी। लेकिन जो रूम रेंट वगैरह भाई वो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में बेसिकली अगर आप एक सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे रूम रेंट बेसिकली सेम ही होएगा, अप्रोक्स होएगा। जैसे मैनचेस्टर में मैं रहता था वहाँ पे 300 पाउंड्स के करीब था, भाई यहाँ रहता तो ये 250 पाउंड के करीब है। तो बट अगर हम ये दोनों सिटीज़ को एक साइड रख के अगर इन्हें कंपेयर करें लंदन के साथ, तो भाई वहाँ पे आपका जो रेंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो भाई का फ्रेंड है एक जो लंदन में रहता है, तो भाई बताएंगे उसका रेंट वगैरह कितना कुछ है। भाई मेरा एक क्लासमेट है जो मेरी यूनिवर्सिटी के सेम कैंपस में रहता है, CU लंदन में, जबकि मेरा कैंपस CU कोवेंट्री है। तो जब वो आया था यार, मेरी उससे बात हुई थी मेरे आने से पहले, तो मेरा भी यही था कि मैं भी उसके साथ ही वो हो जाऊँ। तो पर मैं पहले यहाँ पे आया तो यही सोचा था कि यार मैं भी उसी के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यार मेरा कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं था। पर मैं यार बर्मिंघम में आया तो वहाँ पे मुझे रूम रेंट बहुत अच्छा मिला। तो मैंने उससे बात की कि भाई यार मैं भी अपना कैंपस चेंज करवाना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं भी अपना कैंपस चेंज करवा लूँ, पर उसने 1 महीने बाद मुझे बताया कि भाई यहाँ पर मेरा एक्सपेंस बहुत है, और उसने मुझे प्रेफर किया कि तू बर्मिंघम में ही ठीक है, तेरा एक्सपेंस वहाँ पे बहुत कम है और तुम वहाँ पे अपनी फ़ीस आराम से मैनेज कर सकता है। तो भाई जो ये मेरा कैंपस चेंज करने का वो था ना, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। लंदन में यार बहुत एक्सपेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक बर्मिंघम एंड मैनचेस्टर। सो भाई मैं प्रेफर करूँगा कि आप लंदन के बजाय अदर सिटीज़ में अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। बर्मिंघम, मैनचेस्टर और बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन। सो बाकी यार हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि मुझे लंदन जाना है, मुझे मैनचेस्टर जाना है। तो आप अपने प्रेफरेंस से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आप लंदन में चूज़ कर सकते हो या हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं भाई। हाँ। हम आपको ये नहीं है सेलेक्ट करा के देंगे। तो भाई कई भाइयों को ये लगता है कि लंदन जो है वह एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन द UK। और वो बात सही भी है भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ आके देखो तो आपको खुद पता लगेगा कि लंदन सही में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। क्योंकि एक बार को देख के चलें, हम कई बार जैसे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, आपकी किस्मत अच्छी होगी कि आपको आते ही टाइम यहाँ पे काम मिल भी जाए, और कई बार यार किस्मत अच्छी नहीं भी होती। लाइक जैसे मैं यहाँ आया था, मेरे को अराउंड 2-2.5 महीने के बाद भाई यहाँ पे काम मिला था फर्स्ट टाइम। तो
उसका भी आपको भाई सोच के चलना है कि अपना इतना बैकअप लेके चलो इंडिया से। और अगर भाई मान लो आप ये सोच के चलो कि आपके पास 1000 पाउंड्स है, तो आप उसको अच्छा सर्वाइव कर सकते हो बर्मिंघम में, लेकिन उतने ही पैसों से आप लंदन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक देखने का नज़रिया है भाई हर किसी का। और मेन तो यही है भाई, हम बेसिकली इसमें कंपेयर ही कर रहे हैं सिटीज़ को, बर्मिंघम को और मैनचेस्टर को। अदर भी सिटीज़ हैं, लाइक स्कॉटलैंड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कॉटलैंड भी आते हैं। लाइक एक मेरा फ्रेंड स्कॉटलैंड में रहता, तो वो कहता है यहाँ पे पे रेट भी ठीक है, जैसे वहाँ पे जॉब के लिए इतना कंपटीशन भी नहीं है एज़ कम्पेरेटिवली जितना हमें लंदन में करना पड़ता है जॉब्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है भाई हर जगह का। और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी अपना सोचो यहाँ आने की, अच्छी रिसर्च करके आओ। ऐसा नहीं है कि आपने बस ये सोचा कि मेरे को यूके जाना है तो मैं इसीलिए बस यूके ही जाऊँ। हर सिटी के बारे में रिसर्च करो भाई, आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी है उसके बारे में भी रिसर्च करो। और एक हद तक तो यार आपको रिसर्च करनी आपकी बेसिक नीड भी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ आना है तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और तो भाई उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। और अगर आप यार रिसर्च करके आओगे तो आप उतनी डिफ़िकल्टियों से बचोगे जो आपको फेस ना करनी पड़े। या आप बर्मिंघम में चूज़ करोगे, अगर आप लंदन में चूज़ करोगे तो वहाँ काम की ऐसी है थोड़ी। मेरा दोस्त है यार, उसको भी यार 1.5-2 महीने बाद काम मिला था, जबकि मैं यहाँ आया था बर्मिंघम में, मुझे 4-5 दिन में काम मिल गया था। ये भाई मेरा अच्छा, फ्रेंड है, ये मेरे हिसाब से जैसे ही आया उसके दूसरे या तीसरे दिन भाई काम पे चला गया था। और काम मिलना वगैरह यार ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक जब मैं आया था मेरा यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं था, और जिनके पास मैं आया था बाद में तो वो मेरे फ्रेंड बन गए, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया मेरे लिए अननोन ही थे वो लोग, और उनके साथ मैं रहा, लोग अच्छे थे मेरे साथ जब। और जैसे ये भाई हमारे पास आया था इसके लिए इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारे कॉन्टैक्ट भी थे, यानी कि हम पे कॉन्टैक्ट थे कि हम इसको जॉब पे कहीं लगवा सकें। तो ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है भाई, आप किसके पास रहे हो। अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है उसके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, तो अपनी रेफरेंस से कहीं लगवा भी सकता है, उसकी रेफरेंस अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। और डिपेंड भी करता है यार कि जिस फ्रेंड के पास आप आ रहे हो वो कितना टाइम से यहाँ है। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि आपका फ्रेंड ही यहाँ पे 6-7 महीने हुए उसको आए हुए, तो इतना तो यार आपको भी देख के चलना चाहिए कि वो आपको कहाँ से काम पे लगवा देगा। क्योंकि जिसके पास अभी खुद ही काम है वो खुद अपनी यहाँ एक पहचान बना रहा है भाई उस टाइम पे। और अगर आप ये सोचो कि आप फुली डिपेंडेंट हो आओ के उसी पे ही आ जाओ कि ये करा देगा, ये मेरे साथ रहेगा, वो नहीं रह सकता भाई। यही चीज़ सोच के चलो आप भी, और समझ के चलनी चाहिए इंडिया से ही। बाकी तो कुछ नहीं भाई, हमें तो यही टॉपिक लगा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो आईडी में आके भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई पे रेट कहाँ अच्छा है, किस सिटी में आना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो हमें यही क्वेश्चन लग रहे थे कि हमें डिस्कस करने चाहिए। और एक लड़का था भाई, उसने मेरे को डीएम भी किया था और भाई से भी उसकी बात हुई बाद में। तो वो यही पूछ रहा था भाई कि मेरे को मान लो कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, और मैं जब चूज़ करके आऊँ तो क्या मैं बाद में कैंपस चेंज करा सकता हूँ। तो हाँ भाई, आप करा सकते हो कैंपस यहाँ के भी चेंज, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से कैंपस आपका चेंज नहीं होता। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि इंडिया से ही अच्छी तरह सोच के आओ कि आपको कहाँ रहना है, किस सिटी में रहना है। यहाँ आके आपकी जब आप सिटी मूव करते हो वो थोड़ा आपके लिए भी मुश्किल होएगा, क्योंकि बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसी सिटी में रहो जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ट्रैवल भी करते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट लंदन में रह रहा है उसकी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में है, और कोई स्टूडेंट मैनचेस्टर में रहता है उसकी यूनिवर्सिटी लंदन में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप उसी सिटी में रहो जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस भाई आपका ज़ीरो हो जाएगा फिर। ऑब्वियसली आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा नहीं कुछ भी, आप वहीं रहोगे उसी सिटी में। और जैसे ये भाई है, इस भाई की यूनिवर्सिटी है कोवेंट्री में, तो अभी ये बर्मिंघम से कोवेंट्री जाता है भाई। अपना एक्सपेंस बताओ कितना? भाई मेरा 12 से 13 पाउंड लग जाता है ट्रेन में जाते हैं। ओके, रिटर्न का और जाने का दोनों का 12 पाउंड आ जाता है ओवरऑल मेरा। 15 मान के चलें, 15 अगर हम एवरेज लगा के चलें, तो वो इस भाई का अगर ये यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो इसको इतने पैसे अपने पास रख के ही रखने पड़ेंगे, तभी ये यूनिवर्सिटी जा सकता है। लेकिन अगर आप उसी सिटी में रह रहे हो तो शायद आप बिना किसी दिक्कत के भी अपनी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। यही बात मैंने उस भाई को भी बताई थी कि अपनी सिटी पहले ही अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मैंने कौन सी सिटी में जाना है, मैंने क्या देखना है वहाँ पे, और कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करनी है, उसको अपने माइंड में पहले से ही क्लियर रखो भाई। और एक मेन बात ये भी है यार, जो एजेंट्स कहते हैं ना कि भाई हम आपको काम दिलवा देंगे, भाई उन्हें नहीं पता यहाँ की सिचुएशन कैसी है।
मेरे भी एजेंट ने मुझे कहा था कि मैं आपको काम दिलवा दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद अपने आप काम ढूंढा। आपको एजेंट ने बोला था भाई कि हाँ काम भाई, वो दिलवाऊंगा? कह रहे थे कि हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे को नहीं लगा कि हमारे वहाँ का एक भी स्टूडेंट्स है जो जिसने मेरे कंसल्टेंट से फाइल लगवाई हो। ये तो भाई चलो भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, तो क्या पता आपका एजेंट अच्छा भी हो। हाँ भाई, ये डिपेंड तो करता वो है, करा भी दे। पर भाई सेल्फ डिपेंडेंट जरूर होकर आए। हाँ इसके ये तो ऊपर- बात है भाई, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ तो लास्ट में भी हम भाई जाते जाते भी एक बात तो ज़रूर बोलेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करके आओ, क्योंकि जो हम इंडिया में सोचते हैं कई बार वो नहीं होता। तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसकी सिटी देखो वो कौन सी सिटी में है। तो भाई सारे टॉपिक तो हमने कवर कर ही लिए इस वीडियो में जो हमें लगे थे। मेन टॉपिक तो यार हमारा यही था कि हमें बताना था कि कौन सी सिटी में एक्सपेंसिव ज़्यादा है, किस में कम है। बाकी तो आपको पता ही है यार। और यही टॉपिक थे यार हमारे कवर करने के। और मिलेंगे आपको नई वीडियो में। हम सोच रहे थे अब हम ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह भी शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में भी यार हम बोल के गए थे कि करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ये भाई है सोता नहीं उठता, इस करके नहीं बनते। ये बहुत सो भाई। और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब